मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को हुए मतदान के बाद अब इंतजार है नतीजों का। 3 दिसंबर को ये पता चल जाएगा कि एमपी की सत्ता पर कौन काबिज होगा, लेकिन उससे पहले तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में सियासी दलों के बीच वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 17 नवंबर को मतदान हुआ था। सूबे में किसकी सरकार बनेगी और किसे 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा, मतदाताओं ने अपना फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में कैद कर दिया है। नतीजे 3 दिसंबर को मतगणना के बाद आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ चुके हैं, जहां ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है, तो कांग्रेस के लिए इंतजार है। तो बीजेपी में तमाम एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर खासा उत्साह है। वहीं कांग्रेस सर्वे एजेंसियों पर अब सवाल उठाती नजर आ रही है। मैं किसी एग्जिट पोल के साइज पर, उसकी प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं आपको पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 3 तारीख को हम और आप फिर मिलेंगे। भाजपा की सरकार बनने की मैं मिठाई आपको खिलाऊंगा। कई एग्जिट पोलों को हमने देखा है, कई बार हम देखते रहते हैं और स्पष्ट है मध्य प्रदेश की जनता ने इस बार चुनाव रचा है और कहीं ना कहीं इस चुनाव बीजेपी वर्सेस जनता चुनाव था। 130 के आसपास कांग्रेस की सीटें आ रही है और आप देखेंगे कि 3 तारीख के दिन सारे एग्जिट पोलों को एग्जिट हो जाएंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। प्रदेश में सरकार बनने को लेकर दावे जारी हैं, तो आपको ये भी बता दें कि किस एग्जिट पोल में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है। एग्जिट पोल को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ का सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट भी सामने आया। सभी कार्यकर्ता कांग्रेस की शक्ति हैं। कार्यकर्ताओं की मेहनत से जनता ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया। 3 दिसंबर को मतगणना होने पर कांग्रेस की सरकार पर मुहर लगेगी। साथ ही लिखा कि देश विजन से चलता है, टेलीविजन से नहीं। बहुत से एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बन रही है, जबकि कुछ में नहीं। ऐसे में ध्यान भटकने नहीं देना है। एग्जिट पोल के अनुमान सबके सामने हैं और अब इंतजार है तो 3 दिसंबर का, जब पता चलेगा कि मध्य प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय दुबे जुड़ गए हैं भोपाल से। अजय, एग्जिट पोल के जब नतीजे हमने कल देखे हैं, उसके बाद दोनों ही पार्टियों में एक्साइटमेंट भी होगी और नर्वसनेस भी होगी, लेकिन जब पोल्स ऑफ पोल्स की बात करते हैं तो बीजेपी को इसमें बढ़त मिलती हुई दिखाई दी है। हालांकि जब हमने कल बयानों को सुना तो यह कहा गया कि हम इस पर भरोसा नहीं करते और इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जो कि तमाम नेताओं ने कहा है। लेकिन एग्जिट पोल के जो मायने निकल के आते हैं वो क्या दर्शा रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर मतगणना 3 दिसंबर को होगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल जो आया है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा जा रहा था कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन जो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि अगर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी को उत्साहित कर रहा है और कांग्रेस भी उत्साहित है। कांग्रेस का कहना है कि 140 के करीब कांग्रेस भी सीटें जीत कर आएगी और मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनेगी। दोनों ही पार्टियों के बीच एग्जिट पोल के बाद उत्साहित हैं। कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस को, कहीं में किसी में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिखाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब ये कह रही है कि अगर जिस तरह से बातें चल रही थी मध्य प्रदेश में कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो ये साफ हो गया कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जो एग्जिट पोल कह रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में लाडली बहना का कितना इफेक्ट पड़ा है और प्रधानमंत्री मोदी, चूंकि मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के चेहरे पर जिस तरह से चुनाव लड़ा गया और कांग्रेस की वो 11 गारंटी जिसके आसरे वो चुनावी मैदान में था, अब जनता उन 11 गारंटियों पर, चाहे 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ की बात कही हो, चाहे नारी सम्मान योजना में 1500, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, तमाम योजनाएं जो कांग्रेस की हैं वो उसे और पीएम मोदी का चेहरा कितना अपनी गारंटियों के सहारे कमल को हराने में सक्षम होंगे, कितना पीएम मोदी का चेहरा, मोदी का मैजिक मध्य प्रदेश में चलेगा। 3 दिसंबर को तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में पीएम मोदी का मैजिक चला है, क्योंकि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, आरएसएस ने भी सालों से जी
बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो इसके कई सारे मायने अजय निकल के सामने आते हैं। और कई बार जो वरिष्ठ पत्रकार है वो कहते हैं कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि सरकार के खिलाफ वोट पड़ा हो। लेकिन कल का जब एग्जिट पोल हम देखते हैं तो उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आई है। अगर बढ़त मिलती है तो इसका साफ तौर पर यह मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। तो क्या यह माना जाए कि जो मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की तरफ से चले गए थे, चाहे वो केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारना हो, चाहे वो सांसदों को चुनाव में उतारना हो, क्या यह फायदा देता हुआ दिखाई दिया? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज, चाहे मालवा से कैलाश विजयवर्गीय हों, चाहे महाकौशल से चले जाइए तो प्रहलाद पटेल हों, फग्गन सिंह कुलस्ते हों, सांसद राकेश सिंह हों, और चंबल से चले जाइए तो नरेंद्र सिंह तोमर हों, तमाम दिग्गज नेता चुनावी मैदान में थे। तो कहीं ना कहीं चाहे वो आदिवासी चेहरे के तौर पर फग्गन सिंह कुलस्ते हों, वो भी एक दिग्गज नेता के तौर पर आदिवासी नेता माने जाते हैं, वहां से उनकी अच्छी साख है। और प्रहलाद पटेल भी महाकौशल से आते हैं, वहां पर भी उन्होंने पूरे प्रचार पर अपनी सीट के अलावा अलग अलग प्रचार प्रसार किया। लेकिन बड़ी बात यह है, जो भारतीय जनता पार्टी का बैकबोन कहा जाता है आरएसएस ने भी लंबे समय से आदिवासी इलाकों में खासा काम किया है। आदिवासियों को लेकर पेशा एक्ट भी कहीं ना कहीं आदिवासी, अगर भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों ने वोट दिया तो पेशा एक्ट को लेकर हालांकि कहीं कहीं विरोध जरूर हुआ कि मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट, जल जंगल जमीन की जो बात कही जा रही थी वो उतना जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाया, क्योंकि कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के एक दिग्गज कद्दावर नेता माने जाते हैं, वो पेशा एक्ट को लेकर लगातार विरोध करते रहे, आदिवासियों के बीच रहे। लेकिन आरएसएस ने जिस तरह से आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासी अंचलों में काम किया, तो एक तौर से यह भी देखा जा रहा है कि आदिवासी इलाकों में जो आरएसएस ने काम किया वो कहीं ना कहीं वोट बैंक बढ़ाने का काम किया। और अगर आदिवासियों का आशीर्वाद जिस भी पार्टी को मिल जाएगा तो उसे सत्ता पर काबिज होने से कोई नहीं रोक सकता है, ये हर कोई जानता है। और 2018 में भी हमने वो देखा। फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका अजय।